कहेंगी अभी के समय में माहौल कैसा हो गया है महिलाओं को लेकर? अभी के समय में हम सेफ़ फील करते हैं। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि हम घर से निकलते थे तो हमें सोचना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो ये हो गया है कि मतलब पहले तो मतलब हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, बट अब इन्होंने ये कर दिया है कि जिससे कि हम लोग बाहर निकल सके और हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं। एंड जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि लाइक 10 बजे तक हम लोग बाहर निकल सकते हैं, बट पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। सो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। बहुत बेटर हुआ है। मतलब मैंने मेरी दीदियों को देखा है तो वो मतलब पहले निकल नहीं पाती थी और बहुत अनसेफ था माहौल, लेकिन अब बहुत बेटर हो गया है। नहीं तो इसके लिए जो है बहुत आवाज़ उठानी चाहिए और जो है सड़क पर भी अगर किसी को गाली देते सुना जाए तो उसके लिए सजा होनी चाहिए, तभी ये रुक पाएगा, नहीं तो नहीं रुक। आसपास की महिलाओं को देखा है एंड दे हैव दिस फीलिंग इनसाइड देम कि अगर मेरे से ये हो गया काम तो फिर मेरे घर वालों की इज़्ज़त नहीं रह जाएगी, जिसके चक्कर में मैंने ये भी देखा है कि वो आगे भी नहीं बढ़ पाती हैं, वो अपने सिटी से बाहर नहीं जाती क्योंकि सोसाइटी उन्हें कहेगी कि लड़की बाहर निकल गई, हाथ से निकल गई। आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आपको बता दें कि अब जब लड़कियां बाहर निकलती हैं, घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलती हैं, तो कैसा महसूस करती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर कोई मनचले ने लड़कियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? खुशबू साहू। क्या कहेंगी अभी के समय में माहौल कैसा हो गया है महिलाओं को लेकर? अभी के समय में हम सेफ़ फील करते हैं। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि हम घर से निकलते थे तो हमें सोचना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना? अभी कहाँ आप पढ़ती हैं? स्टडी हॉल। स्टडी हॉल। तो अभी जाती होंगी तो आपको मतलब रात को भी घूम सकती हैं, चूँकि लखनऊ में रहती हैं तो 10 बजे तक एकदम सेफ़ फील होता होगा। हाँ, सेफ़ फील होता है। वो अलग बात है कि पेरेंट्स जाने को अलाउ नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें भी भाई अपने अपने घर की दिक्कतें हैं ना। क्या नाम है आपका? अंजलि रामभा। क्या कहेंगी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर क्या कहना चाहेंगी? वेल जो आज इन्होंने रोज़गार रखा है वो बहुत अच्छा काम किया है विमेंस के लिए, बिकॉज मोस्टली फीमेल्स को इनकरेज वैसे मतलब जल्दी किया नहीं जाता है, बट आजकल की जितने भी प्रधानमंत्री एंड मंत्री हैं उन्होंने ये चीज़ रख के बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि वो फीमेल्स को इनकरेज कर रहे हैं जॉब करने के लिए बाहर। एंड दुबई की भी कंपनीज आए हैं जिससे कि वो इंटरनेशनल एक तरीके का वो इंटरनेशनल ट्रिप भी कर सकती हैं एंड इंटरनेशनल वो क्या कहते हैं जॉब भी कर सकती हैं, वर्क भी कर सकती हैं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब क्या लग रहा है कि अब महिला सशक्तिकरण को एक मदद मिली है? हाँ, कह सकते हैं कि लाइक मदद तो मिली है काफ़ी ज़्यादा, कि मतलब अब ये हो गया है कि मतलब पहले तो मतलब हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, बट अब इन्होंने ये कर दिया है कि जिससे कि हम लोग बाहर निकल सके और हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं। एंड जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि लाइक 10 बजे तक हम लोग बाहर निकल सकते हैं, बट पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। सो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। अभी आप एक बादशाह सिंगर हैं, उनके बारे में तो आप जानती होंगी। एक उन्होंने सॉन्ग निकाला है टेरेटरी करके, सुनी है वो सॉन्ग? नहीं, आपने सुना है क्या? नहीं सुना नहीं है, वो भी सॉन्ग के बारे में पता है इसका। हाँ, उस सॉन्ग में कुछ ऐसे शब्द यूज़ किए गए हैं जो महिला के खिलाफ एक देखा जाए तो आपत्तिजनक ही शब्द हैं। तो क्या कहेंगे आप उसको लेकर कि क्या अभी के समय में भी महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा है? जी हाँ, मतलब देखा तो जा रहा है, क्योंकि अभी मैं जल्दी में अभी होली में अपने फ्रेंड्स के घर जा रही थी तो एक पर्सन ने मुझे इंटेंशनली ऐसे टच करने की कोशिश की, तो कभी कभी अनसेफ भी फील होता है। जाओ तो ऐसे जो मतलब मेंस वगैरह हैं वो घूरना शुरू कर देते हैं, तो उसमें तो होता ही है। और हाँ, थोड़ा ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है गर्ल्स को। अभी क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कैसी परिस्थितियां बदली हैं या फिर वैसे ही हैं? नहीं, मतलब बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हुए, बट हाँ अभी भी कहीं ना कुछ कमी रह गई है। कमियां तो रहेंगी, है ना? हाँ, लेकिन पहले से चीज़ें कुछ बदली हैं। हाँ बहुत बेटर हुआ है। मतलब मैंने मेरी दीदियों को देखा है तो वो मतलब पहले निकल नहीं पाती थी और बहुत अनसेफ था माहौल, लेकिन अब बहुत बेटर हो गया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बधाई वुमेंस डे पे। क्या कहेंगी आज वुमेंस डे? आपको भी वुमेन डे पे बधाई। आंटी, बहुत बार देखा जाता है जब भी कोई गाना या फिल्म निकलती है तो देखा जाता है कि एक महिलाओं को ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगी? जैसे कोई फिल्म हिट नहीं हो रही है तो उसमें ये किया जाता है कि इसमें कोई आइटम सॉन्ग लगा दिया जाए जिसमें कोई एक्ट्रेस आएगी, डांस करेगी, छोटा छोटा कपड़ा पहनेंगी और फिल्म वो हिट हो जाएगी। क्या कहेंगी आप? हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए और महिलाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए। जब महिलाएं सबसे पहले विरोध करें और इसको हिट होने से पहले ही रोक लग जानी चाहिए। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम के पद पे हैं, उनकी माँ को कुछ, जैसे कि एक मौलाना थे, उन्होंने उनकी माँ को गाली दिया है, अपशब्द यूज़ किया उनकी माँ के लिए, तो इसके लिए आप क्या कहेंगी कि जब आप भी एक महिला हैं
जैसे कि जब भी पुरुष या महिलाओं में झगड़ा होता है या फिर किसी भी विवाद को लेकर झगड़ा होता है तो पुरुष सबसे पहले उस महिला की माँ बहन को गाली देता है या फिर पुरुष ही आपस में एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ देते हैं। आखिरकार क्यों मतलब आपसी विवाद माँ बहन पे चला जाता है, औरतों पे ही चला जाता है? नहीं तो इसके लिए जो है बहुत आवाज़ उठानी चाहिए और जो है सड़क पर भी अगर किसी को गाली देते सुना जाए तो उसके लिए सज़ा होनी चाहिए जी, तभी ये रुक पाएगा, नहीं तो नहीं रुक पाएगा। क्या आप कहेंगी कि गालियाँ अक्सर क्यों माँ बहन को ही लेकर दी जाती है? आपस में पुरुष का भी विवाद आपसी रहेगा, महिला पे चले जाएंगे लोग। क्योंकि आज तक लोग मानते हैं कि घर की इज़्ज़त को महिला से ही एसोसिएट किया जाता है, जो बहुत गलत बात है मेरे ख्याल से। अपने घर की इज़्ज़त आपके खुद के हाथ में है, वो किसी और पे कभी नहीं थोपनी चाहिए। बिल्कुल बहुत आपने अच्छी बात कही है कि जब भी कुछ होता है तो घर की इज्जत महिला पे ही है। आप कुछ भी बाहर करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अगर महिला कुछ कर दी तो आपकी बदनामी हो जाएगी, आपके ख़ानदान की बदनामी। ऐसा क्यों कहा गया है भाई? बदनामी और इज्जत तो सबके हाथ में है। एग्जैक्टली बदनामी और इज़्ज़त सबके हाथ में होती है, बट ऐसा मेरे ख्याल से महिलाओं को एक जगह बांधने के लिए किया गया है कि महिलाएं इसी चक्कर में कभी आगे नहीं बढ़ पाती। उनके मन में हमेशा ये बात रहती है कि मेरे घर की इज़्ज़त मुझसे बंधी हुई है, इस चक्कर में वो कभी बाहर नहीं जा पाती। मैंने बहुत सारी आसपास की महिलाओं को देखा है एंड दे हैव दिस फीलिंग इनसाइड देम कि अगर मेरे से ये हो गया काम तो फिर मेरे घर वालों की इज़्ज़त नहीं रह जाएगी, जिसके चक्कर में मैंने ये भी देखा है कि वो आगे भी नहीं बढ़ पाती हैं, वो अपने सिटी से बाहर नहीं जाती क्योंकि सोसाइटी उन्हें कहेगी कि लड़की बाहर निकल गई, हाथ से निकल गई। दैट इज़ व्हाट इज़ स्टॉपिंग विमेन फ्रॉम रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। सो आई फील दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और क्या कहेंगी, अभी एक गाना निकला है, बादशाह ने महिलाओं को लेकर कुछ अपशब्द उन्होंने गाने में यूज किया अपशब्द। उस पर क्या कहेंगी कि कोई भी फिल्म अगर हिट नहीं हो रही तो उसमें आइटम सॉन्ग ला दिया, जैसे तमन्ना भाटिया, करीना कपूर हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम सॉन्ग हैं जिसमें लड़कियों को ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी ये तो सरासर गलत है। जैसे गाने की कोई भी लिरिक्स होती हैं वो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं कि ऐसी गोरी हो, सुंदर हो, ये सब नहीं बोलना चाहिए। बट ये जब सब लोग कहते हैं कि महिलाएं डांस आइटम सॉन्ग जो है, मैं ये गलत मानती हूँ कि डांस इज़ एन आर्ट। हमें आर्ट को एज ऑब्जेक्टिफाई किसी को नहीं करना चाहिए। आर्ट तो इज़ आर्ट। आप डांस कर रहे हैं, आप गा रहे हैं, एंड टू शेम समवन for performing is a very wrong thing, I think. So that should be stopped, and lyrics पे बहुत ध्यान देना चाहिए। Basically it's not about dance, it's all about lyrics according to me. बादशाह एक बड़े सिंगर हैं और उनका बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी भी है, लड़कियां भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, उनकी फ़ैन है, फिर भी वो ऐसे अपशब्द गानों में यूज़ कर रहे हैं जबकि वो इतने बड़े सिंगर हैं। तो आप क्या कहेंगी, उनका कहाँ दिमाग था उस समय में? लिरिक्स बनाने के समय में, गाना को शूट करते समय कहाँ दिमाग खोए हुए थे? अब आके माफ़ी मांग रहे, कह रहे हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था। अब आके उनका माफ़ी मांगना मेरी नज़र में बिल्कुल भी कुछ भी मतलब सिग्निफाई नहीं करता है, क्योंकि ऐसा है कि आपने तो वो काम कर ही दिया है, तो अब माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से वो ऐसे गाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस मोस्टली मेल ऑडियंस है, वो इन सब गानों से ज़्यादा प्रभावित होती है, ये सब गानों से ज़्यादा चलती है। बट अब मैंने देखा है जो हमारी जनरेशन है, जो न्यूअर जनरेशन है, वो इन सब से थोड़ा दूर हो रही है, इन सबको समझ रही है, एंड धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। बट स्टिल ये चेंजेस हमें और लाने चाहिए और हमारी जनरेशन को भी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए कि ये सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें एक्ट्रेस जो है सिर्फ वाइफ का रोल निभाने के लिए आती हैं और फिर चली जाती है। जैसे कि कंगना रनौत एक एक्ट्रेस हैं, वो अभी सांसद भी हैं। उन्होंने पद्मावत फिल्म इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें जो पद्मावत बस सजती रहती हैं, उनमें उनका रोल बस यही है रानी पद्मावत का कि वो सिर्फ सजती रहती है। तो क्या कहेंगी कि कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें चाहे वो पुष्पा एक फिल्म आई थी जिसमें जो एक्ट्रेस है वो रश्मिका मंदाना, वो सिर्फ उनकी वाइफ ही बनी है, तो सिर्फ वाइफ का रोल निभाने आती है। और जो आदमी है वो गुंडों से लड़ेंगे, पूरी फिल्म आदमी और गुंडों के बीच में रहती है और एक एक्ट्रेस का रोल रहता है सिर्फ वाइफ बनने के लिए। मेरे ख्याल से हमारी एंटरटेनमेंट मीडिया में ये चीज़ बहुत कमी है कि औरतों को बस एज अ वाइफ, एज अ डॉटर ही पोर्ट्रे किया जाता है। आप किसी और मीडिया में जाएं, जैसे मैं कोरियन मीडिया को भी बहुत देखती हूँ, तो उनके में क्या है कि औरतों को एज बहुत पावरफुल दिखाया जाता है, अलग अलग रोल्स में दिखाया जाता है, एज बिजनेस वुमेन, एज जर्नलिस्ट, एज अ पावरफुल पॉलिटिशियन। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, जो कि मुझे लगता है औरतों को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल लेडीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़
चुकी हैं, एंड उनको एज अ वाइफ दिखाना, एज अ रेस्ट्रिक्टेड, एज अ बॉक्स में प्लेस कर देना मेरे ख्याल से बहुत गलत चीज़ है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और अभी क्या करना चाहिए, सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मेरे ख्याल से सरकार को सबसे पहले तो बहुत सख्ती करनी चाहिए। साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, मेरे ख्याल से उस पर सरकार की कोई भी रोक नहीं है। अगर आप साइबर कंप्लेंट भी करते हैं तो भी कुछ एक्शन एज सच नहीं लिया जाता है उनके अगेंस्ट। आप देखें कि कभी भी किसी की रील्स में या पोस्ट में, कमेंट्स में सब लोग बहुत गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं। इसके अगेंस्ट मुझे लगता है सबसे पहले तो सख्त कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे कमेंट्स कोई किसी की पोस्ट पे ना कर पाए। दैट्स तो देखिए किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि जो साइबर क्राइम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके अगर कमेंट्स आप जाकर पढ़ेंगे तो बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। उनके शारीरिक रूप को लेकर, उनके कपड़े पहनाव को लेकर बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती हैं, कमेंट्स किए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों पर भी रोक लगनी चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं का ये भी कहना है कि जो फिल्में हैं महिलाओं को लेकर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, महिलाओं को लेकर उस पर भी रोक लगानी चाहिए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका, फर्क इंडिया।